हेलो फ्रेंड्स, बीआईबी अवेयरनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात करने वाले हैं। इन दोनों ही योजनाओं के क्या बेनिफिट्स हैं और आप इनको किस तरीके से ले सकते हैं। साथ में अगर इन पॉलिसीज़ में कोई क्लेम आता है तो वो क्लेम को आप किस तरीके से ले सकते हैं। इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म कहाँ पर अवेलेबल हैं, और अगर आप इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं और पॉलिसी की डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से मिलेगी, ये सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है और आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप इस योजना को आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपके सेविंग अकाउंट में सिर्फ आधार कार्ड लगा हुआ होना चाहिए, ये जो कि आपका प्राइमरी केवाईसी डॉक्यूमेंट है। इसके लिए आपकी एज 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से 50 साल तक की एज का कोई भी व्यक्ति इस योजना को ले सकता है। इस योजना की जो मैक्सिमम एज है वो 55 साल है, यानी कि मान लीजिए आपने 45 साल में अगर ये पॉलिसी ली है तो आप इसे 55 साल की एज तक इस पॉलिसी को चला सकते हैं, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा वो आपकी 55 साल तक की एज तक कवर रहेगा। इस पॉलिसी का जो टर्म है वो 1 जून से शुरू होकर 31 मई तक रहता है। मान लीजिए आपने 1 मार्च को ये पॉलिसी ली है तो आप प्रीवियस ईयर के लिए 1 मार्च से 31 मई तक का आपका एक इंश्योरेंस कवर रहेगा, जिसकी आपको एक प्रीमियम पे करनी पड़ेगी, और 1 जून से 31 मई जो कि आपका नेक्स्ट शुरू होगा उसके लिए आपको पे करनी पड़ेगी। यानी कि जिस ईयर में आप इसको लेंगे उस ईयर में आपकी 2 बार इसके प्रीमियम कट जाएगी आपके अकाउंट से। पर अगर आप इसको मई में लेते हैं तो आपका 1 जून से 31 मई तक का ही कवर होगा, और जब ये रेगुलर चलेगी तो आपकी हर साल सिर्फ 330 रुपये आपके अकाउंट से कटते रहेंगे। इसकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगी, यानी कि ऑटो डेबिट हो जाएगी। जब आप इस पॉलिसी को लेंगे उसके फॉर्म पर आप इस बात को डिक्लेयर करेंगे कि इसकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से सीधे काट ली जाए। ये जो पॉलिसी है ये एक ग्रुप पॉलिसी है, और जिसका मास्टर पॉलिसी होल्डर है वो बैंक है, यानी कि जो इसकी मास्टर पॉलिसी होगी वो बैंक के पास होगी। इस पॉलिसी में कोई भी सरेंडर वैल्यू या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। मीन्स आपने जो भी प्रीमियम भरा है वो प्योरली एज अ टर्म प्लान की तरह यूज़ होगा, और उसका कुछ भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा जब तक कि इसमें कोई क्लेम नहीं आता है। जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें किसी भी तरीके से डेथ होने पे 2 लाख का जो इंश्योरेंस है वो नॉमिनी को मिलता है। इसमें भी एक कंडीशन है कि जब आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो फर्स्ट 45 डेज़ में कोई क्लेम नहीं आना चाहिए। मीन्स फर्स्ट 40 डेज़ में अगर कोई क्लेम आता है तो उसका कोई भी इंश्योरेंस नॉमिनी को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर 45 डेज़ के बाद ऐसा कोई क्लेम आता है, किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिसने पॉलिसी ली है, तो उसके नॉमिनी को इसमें 2 लाख रुपए का जो भी इंश्योरेंस कवर है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। इसके लिए जो आपको प्रीमियम देना है वो सिर्फ 330 रुपये देना है। चलिए देख लेते हैं कि जीवन सुरक्षा बीमा योजना में क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। जो सुरक्षा बीमा योजना है वो 18 से 70 साल तक की एज वाला व्यक्ति ले सकता है, और इसमें जो आपकी लाइफ कवर होती है वो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ पर ही इसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ पर ही मिलेगा। मीन्स जीवन ज्योति में किसी भी तरीके से डेथ हो तो फ़ायदा मिलेगा। जीवन सुरक्षा में सिर्फ 18 से 70 साल तक की एज वाले के लिए डेथ अगर एक्सीडेंट से होगी तो ही फ़ायदा मिलेगा। ज्योति में 18 से 50 और जीवन सुरक्षा में 18 से 70 साल। जीवन ज्योति में 330 रुपये की प्रीमियम थी, जीवन सुरक्षा में 12 रुपये का प्रीमियम है। इसका प्रीमियम कम है। साथ ही इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि एक्सीडेंट से यदि किसी को कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, मान लीजिए किसी हाथ या पैर में कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो भी 1 लाख रुपये इसमें जो इस पॉलिसी को लेगा उसको मिल जाएंगे। यानी कि जीवित व्यक्ति को भी इसमें 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। चलिए इन दोनों पॉलिसीज़ का क्लेम किस तरीके से आप ले सकते हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जीवन ज्योति जो बीमा योजना है, अगर इसमें क्लेम आता है तो इसमें तो नॉमिनी को ही बेनिफिट मिलना है, क्योंकि टोटली डेथ होने पर ही बेनिफिट है। तो उसमें किसी भी तरीके से डेथ हो तो उस केस में डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। उस डेथ सर्टिफिकेट के साथ एक क्लेम फॉर्म और एक डिस्चार्ज रिसिप्ट, जो कि आप बैंक की वेबसाइट से या बैंक से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बैंक का जिस किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है उस इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा बीमा एजेंटो या फिर किसी और मेथड से भी आप ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद
क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज रिसिप्ट, डेथ सर्टिफिकेट को लगा के आपको बैंक में देना है। 30 दिन के अंदर अंदर नॉर्मली इसका क्लेम आपके अकाउंट में आ जाता है, या फिर आपका अकाउंट उस बैंक में नहीं है, किसी और बैंक में है, तो उसके लिए आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा और आपका उस बैंक में आपका पैसा पहुंच जाएगा। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें कुछ डिफरेंस है क्लेम प्रोसीजर में, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्सीडेंट के केस में बेनिफिट है। तो एक्सीडेंट के केस में जब भी एक्सीडेंट होगा तो उसकी एक एफआईआर होगी, तो उस एफआईआर की कॉपी भी आपको उसके साथ लगानी है। अगर आप हॉस्पिटलाइज हुआ है, जो पार्टी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट होंगे या पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, वो भी उस फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी। मान लीजिए कि किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो गई है, तो उस केस में जो आपका क्लेम फॉर्म है और डिस्चार्ज रिसिप्ट है उसके साथ साथ आपका एक डेथ सर्टिफिकेट हो गया, उसका एफआईआर की कॉपी और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। इन केस डेथ नहीं हुई है तो एफआईआर होगी, उसके साथ ही एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा कि जो भी उनको डिसेबिलिटी हुई है उसका सर्टिफिकेट होगा, जो बताएगा कि हाँ कि इनका ये इशू हो गया है, हाथ पैर आँख जो कुछ भी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, परमानेंट डिसेबल हो गया है, तो जिसके बिहाफ पे 1 लाख का क्लेम मिलेगा। यानी कि जीवित व्यक्ति इसमें खुद उस 1 लाख के क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है और 1 लाख का क्लेम ले सकता है। इसमें भी 30 दिन के अंदर आपको बैंक में बताना होता है, और इसका भी जो मैक्सिमम टर्म है कि कितने दिन में इसका आपको क्लेम मिल जाएगा, 30 डेज का टाइम है। 30 डेज के अंदर अंदर इसमें आपको क्लेम मिल जाता है। चलिए इसके कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं कि वेबसाइट्स पर आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नेशनल इंश्योरेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आप इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ईयर आपको सिलेक्ट करना है, कौन से ईयर का आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वो प्रेजेंट ईयर ही रहेगा आपका। बैंक सिलेक्ट करना है, बैंक के बाद इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी डिटेल है वो डालनी है, और सर्च करने पर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। साथ ही इसमें जो क्लेम फॉर्म्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये इसके क्लेम फॉर्म है सुरक्षा बीमा योजना का, सिंगल पेज का क्लेम फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ इसमें डिटेल भरनी है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इसे इजीली खुद ही भर सकते हैं। साथ ही प्रोसीजर भी इसके साथ अटैच किया गया है कि क्लेम का प्रोसीजर क्या है, आप वो भी पढ़कर इसको अच्छे से भरकर, अगर कोई क्लेम है आपकी नॉलेज में या आपका कभी कोई क्लेम आता है तो आप इसकी हेल्प से उसको कर सकते हैं। अब जीवन सुरक्षा बीमा का देख लेते हैं। इसका जैसे कि एलआईसी के साथ कुछ बैंक्स के टाइप्स हैं, तो इसका भी वेबसाइट पर सारे फॉर्म्स दिए गए हैं। यहाँ से आप इसके क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, कंसेंट फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिसी लेनी है तो उसके फॉर्म भी यहाँ सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा के बारे में और जीवन ज्योति योजना के बारे में कुछ डिटेल। अगर आप दोनों पॉलिसी लेते हैं तो दोनों पॉलिसी का आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। साथ ही इसके अलावा जो भी आपके अदर इंश्योरेंस चल रहे हैं उनके साथ साथ ये इंश्योरेंस का बेनिफिट भी नॉमिनी को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।